दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में साय सरकार सुशासन तिहार मनाने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों को एक पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। इस तिहार में लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाकर योजनाओं का फीडबैक लेंगे। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। द्वितीय चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और तृतीय यानी अंतिम चरण में 5 मई से लेकर 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तिहार को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले की परंपराओं, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नवाचार भी किया जा सकता है। बस्तर संभाग के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। बारिश को लेकर सुकमा दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि रायपुर बिलासपुर में बारिश के बाद 4 डिग्री तक तापमान लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तकरीबन 72 संभाग में 4 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं पर अंधड़ चल सकता है। रायपुर, रायगढ़, बालोद और समेत कई जिलों में बीती शाम को तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी, जिससे मौसम ठंडा हो गया। रायपुर, बिलासपुर में दिन का पारा तकरीबन 4 डिग्री तक लुढ़का है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में गिरावट आएगी। वहीं आने वाले 2 दिन में अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं होगा, लेकिन 3 दिन बाद एक बार फिर से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। बिलासपुर में नालंदा परिसर बनने जा रहा है। श्रद्धांजलि योजना में 3000 जबकि 1089 करोड़ का निगम का बजट यहां पर पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम का बजट इसी महीने सामान्य सभा में रखा जाएगा। बजट 1089 करोड़ का होगा। गुरुवार को एमआईसी की बैठक में बजट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें नालंदा परिसर बनाने, श्रद्धांजलि परियोजना को लेकर राशि तकरीबन 3000 करोड़ करने का प्राविधान, साथ ही गर्मी में पानी की समस्याओं को देखते हुए शासन से 1.5 करोड़ के बजाय 3 करोड़ की डिमांड भेजने का निर्णय लिया गया। सामान्य सभा की बैठक में सभी प्रस्तावों को यहां पर रखा जाएगा। 10वीं के ओपन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। गरियाबंद में 12वीं की जगह पर 10वीं का प्रश्न पत्र बांटा गया। 3 जिम्मेदारों पर कार्यवाही करी गई। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में 10वीं ओपन परीक्षा के होम साइंस का पेपर लीक हुआ है। बता दें कि गुरुवार को तकरीबन 12वीं की परीक्षा होनी थी ओपन की, जिसे लोहारसी केंद्र में 12वीं के परीक्षार्थियों को 10वीं का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, लेकिन फिर गलती का एहसास होते ही तुरंत केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह ने पर्चा बदल दिया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया है। डीओ ने केंद्राध्यक्ष समेत कुल 3 जिम्मेदारों को हटा दिया है। केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह ने अपनी गलती पर सफाई देते हुए कहा कि 12वीं के गृह विज्ञान का पेपर था और गलती से 10वीं का गृह विज्ञान का पर्चा दे दिया गया। दुर्ग में श्री रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। तकरीबन 2.5 लाख परिवारों का योगदान इसमें होने जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव के समिति के द्वारा 6 अप्रैल को श्री रामनवमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जिले के तकरीबन 2.5 लाख से अधिक परिवारों से संग्रहित अन्न से लेकर महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि, उप मुख्यमंत्री अरुण साव अध्यक्षता करेंगे, जबकि समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे विशेष अतिथि और बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा समिति के युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से आयोजित यह कार्यक्रम मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में अब शुमार हो चुका है। इसके अलावा 1150 मठ मंदिरों के ध्वजवाहक इसमें सम्मिलित होंगे। सभी 12 प्रखंडों से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मध्य भारत का ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। तूफान वाहन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां 7 लोग घायल हो गए। बालोद में टक्कर के बाद गाड़ी में दोनों ड्राइवर फंस गए। पिकअप के ऊपर बैठे किसान दूर फेंका गए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरुवार को सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। गुंडरदेही दुर्ग मुख्य मार्ग पर ग्राम खप्परवाड़ा के पास एक तूफान वाहन और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और ये पूरा घटना गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालक गाड़ी में पूरी तरीके से फंस गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। पिकअप धान से भरी थी और कार पीएचई विभाग की थी। हादसे में कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।
शिक्षक पात्रता की डीएलएड की परीक्षा में नकल का मामला सामने आ रहा है, जिसका वीडियो देखने को मिल रहा है। नकल करते समय धमतरी में एग्जाम प्रभारी ने परीक्षार्थियों को 1500 रुपए लिए और फिर किताब और मोबाइल से चीटिंग करवा दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी में डीएलएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल एग्जाम में खुलेआम नकल का वीडियो सामने आया है। परीक्षा प्रभारी ने बाकायदा परीक्षार्थियों से 1500 रुपए लिए और उन्हें नकल करने की अनुमति दे दी। वीडियो के मुताबिक प्रभारी ने परीक्षार्थियों को नकल करने के लिए मोबाइल और किताब भी उपलब्ध कराई थी, जिससे वे नकल करते दिखाई पड़े। वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने जांच के बाद परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश की है। जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशिक्षण संस्थान नगरी के युवा शिक्षक बनने के लिए डीएलएड का कोर्स कर रहे थे। 23 मार्च 2025 का ये पूरा मामला, जहां धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में डीएलएड की प्रायोगिक परीक्षा हुई थी, जिसमें 50 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज अब जाकर वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ को केंद्र की एक और बड़ी सौगात मिल चुकी है। खरसिया से लेकर नवा रायपुर और परमालकसा तक नई रेलवे लाइन की स्वीकृति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक और बड़ी सौगात दी है। खरसिया से नवा रायपुर और परमालकसा यानी कि दुर्ग राजनांदगांव के बीच नई रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई है। शुक्रवार 4 अप्रैल को इस परियोजना को लेकर स्वीकृति संबंधित आदेश पारित किया गया। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने नई रेलवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर 8,741 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से नई रेलवे लाइन को मंजूरी दिए जाने पर सीएम साय ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री साय ने परियोजना में प्रदेश में रेल सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने संबंधित बातों को लेकर के केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें स्टाफ नर्स के 225, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 100, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 100, वार्ड बॉय और के 50, जबकि वार्ड आया के 50 पदों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में व्यापम की वेबसाइट पर अधिक जानकारी यहाँ पर देखी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि व्यापम cg.cgstate.gov.in पर जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। वहीं पूरी जो पोस्टवार जानकारी है वो व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायपुर में 8 से लेकर 9 अप्रैल तक राष्ट्रीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। 28 राज्यों के 6000 किसान और व्यापारी जुटेंगे। नई तकनीक और व्यवसाय पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। रायपुर के होटल ओमाया में 8 से लेकर 9 अप्रैल को पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आईबी ग्रुप की ओर से आयोजित किए जा रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से तकरीबन 6000 से अधिक पोल्ट्री किसान और व्यापारी हिस्सा लेंगे। आईबी ग्रुप के एमडी बहादुर अली ने कहा कि यह आयोजन विकसित पोल्ट्री विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को समर्पित है। उन्होंने बताया कि ग्रुप ने 2035 तक छत्तीसगढ़ को देश का प्रोटीन हब बनाने का संकल्प लिया है। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत तकरीबन 28 राज्यों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रथम दिवस पर 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पोल्ट्री व्यापारियों को तकनीकी और व्यवसाय विस्तार का मार्गदर्शन दिया जाएगा। अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। नक्सल एक्शन पर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग लेंगे। इसके अलावा बस्तर में कमांडर से मिलेंगे। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन को सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। शाह विशेष विमान के माध्यम से बीती शाम तकरीबन रात को 9:30 बजे के आसपास रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करते नजर आए। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और विधायक अनुज शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री का शाह का काफिला एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हो गया, जहां उनके साथ कार में सीएम श्री साय मौजूद नजर आए। शाह शनिवार की सुबह बस्तर जाएंगे। इसके अलावा बात करें मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम समापन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
सरकारी योजनाओं से वंचित तकरीबन 399 विस्थापित परिवार 14 साल से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बता दें, इन परिवारों को महासमुंद जिले की वन भूमि पर बसाया गया है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इसका खामियाजा यहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वे जाति प्रमाण पत्र, निवास और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जरूरी दस्तावेज तक नहीं बनवा पा रहे। वृद्धा पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा। इनमें अधिकतर आदिवासी परिवार हैं। पिछले 14 सालों से ये लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा। दूसरी सूची जल्द ही जारी होने वाली है, जिसमें निगम मंडल में जाति और क्षेत्र का समीकरण ही अब काम आता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने निगम मंडल और आयोगों में 36 लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ जाति और क्षेत्र का ही समीकरण काम करता नजर आ रहा है। अब 10 निगम और मंडल में नियुक्तियां करनी बाकी है, जिनमें बड़े मार्कफेड, बेवरेज कॉरपोरेशन, फिल्म विकास निगम और अपेक्स बैंक जैसे निगम खाली हैं। इसके अलावा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड जैसे निगम मंडल में सदस्य और उपाध्यक्ष के तकरीबन 20 पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची आने वाली है। इसके बाद कुछ पद खाली रहेंगे, जिसकी लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद करी जाएगी। वहीं केस कला की शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्ति किए गए गौरी शंकर श्रीवास ने गुरुवार को संगठन को यह जानकारी भी दे दी कि वे पद ज्वाइन नहीं करेंगे। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक तेंदुए का शावक दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां जुनवानी गांव में एक बार फिर से तेंदुए का शावक दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वहीं वन अमले ने पूरे गांव में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 6 मार्च को कांकेर जिले में तेंदुआ नजर आया था। शहर से सटे माकड़ी में तेंदुए के घर की दीवार पर चढ़े मुर्गे का शिकार कर रहा था, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज के तौर पर सामने आया था। आए दिन कांकेर में जंगली जानवरों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। भूपेश के सामने जिलाध्यक्ष ने कहा कि सत्ता मिलने पर संगठन दरकिनार। राहुल गांधी से कहा कि पद है लेकिन पावर नहीं। छत्तीसगढ़ के बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कुछ ऐसे बयान सामने आए, जिसको लेकर अब संगठन के बीच ही तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई। इस दौरान रायगढ़ जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी पर कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव संगठन ने लड़ा तो जीते, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लड़ा तो हम हार गए। अनिल शुक्ला ने कहा कि हम पार्टी में हर नेता की अपनी एक अलग टीम है, जिसमें राहुल, भूपेश, बैज हर किसी की टीम है। ये टीम जब नेता आते हैं तो दिख जाती है, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखती है। इस दौरान भूपेश बघेल और दीपक बैज बातों को सुनते नजर आए। बता दें, अनिल शुक्ला ने कहा कि जिलाध्यक्षों को मजबूत किया जाएगा, पावर बढ़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना फिल्टर हुए बातें पहुंचेंगी और इससे राष्ट्रीय नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी होगी। सरगुजा से लेकर बलरामपुर में रिश्वत लेते पटवारी दो लोग गिरफ्तार हुए। सीमांकन के लिए 20,000 रुपए की डिमांड करी गई थी। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में तकरीबन दो एसीबी की 2 टीम ने अलग अलग टीम ने बलरामपुर जिले में एक पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इसके अलावा अंबिकापुर में भी एक पटवारी को 7,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बलरामपुर में पटवारी ने सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 2,000 रुपए एडवांस में दे दिया गया था और इसके बाद भी सीमांकन नहीं किया जा रहा था। सरगुजा में पटवारी ने सीमांकन और ऋण पुस्तिका देने के एवज में 20,000 रुपए की डिमांड की थी। 7,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर तहसील अंतर्गत लाल माटी के पटवारी नीरज वर्मा ने शिकायतकर्ता पवन पांडे से सीमांकन और ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति लेने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीएम साय ने कहा कि धार्मिक पर्यटन सरकार की प्राथमिकता। 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में आयोजित किए गए कुदरगढ़ महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय ने कुदरगढ़ धाम के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्तिपीठ योजना में शामिल कुदरगढ़ धाम का सुनियोजित तरीके से विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने माता कुदरगढ़ी पूजा अर्चना करके प्रदेश के खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन का विकास सरकार की प्राथमिकता में है।
4.5 करोड़ की लागत से टेलरिंग सेंटर बनाया जा रहा है। बिलासपुर में 500 महिलाओं को इसके लिए रोजगार मिलेगा। रतनपुर में पहली बार सिजेरियन प्रसव यहां पर दिखाई दिया है। बिलासपुर में छठ घाट के पास महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है, जहां टेलरिंग शेड और आजीविका केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिस केंद्र में तकरीबन 500 महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए DMA-50 फंड से तकरीबन 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर अवनीश तरन ने बीते दिन निर्माणाधीन केंद्र का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने तिफरा बस स्टैंड और लिंगियाडीह अस्पताल का भी दौरा किया। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मेयर पर बीजेपी पार्षदों ने कंटेनर से पानी उड़ेला, जहां बीरगांव निगम का बजट भाषण चलते हुए दौरान इस प्रकार हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे के बीच तकरीबन 149 करोड़ का बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बीरगांव नगर निगम में सभा कक्ष में जमकर बवाल होता नजर आया। बजट भाषण के दौरान भाजपा पार्षदों ने पानी से भरा कंटेनर महापौर पर ही उड़ेल दिया। ये पार्षद वार्ड में पानी नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे के बीच तकरीबन 149 करोड़ का बजट पास किया गया। सभा कक्ष में ही पानी गिराने के बाद दोनों पक्षों के पार्षदों की तरफ से नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद महापौर ने भी अपनी आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि भाजपा पार्षद मुद्दा विहीन हो गए हैं और उसी वजह से यह सब करने नजर आ रहे हैं। घर पर 4 मोबाइल को छोड़ा और फिर 30 दिनों से ये जवान लापता हो गया है। अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर निकला था। रोते हुए मां ने सरकार से गुहार लगाई कि बेटे को ढूंढने में मदद करे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एक जवान पिछले तकरीबन 30 दिनों से लापता है। घर से तकरीबन 6 मार्च को निकला था, लेकिन अब 5 अप्रैल हो चुका है। बताया जा रहा है कि जवान घर में 4 मोबाइल और डॉक्यूमेंट छोड़कर निकला है। मामला रंचेराई थाना क्षेत्र के कलनपुर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक जवान का नाम सिंह मडावी है, जो कश्मीर में RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल में 48वीं बटालियन पर पोस्टेड है। वह अपने बीमार पिता गुलाब सिंह मडावी के इलाज के लिए छुट्टी लेकर 2 फरवरी 2025 को घर आया था। पिता के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि मां का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सक्लूसिव खबर है, जहां शराब घोटाले की आरोपी कंपनियां नई सरकार में भी सप्लायर का काम करती नजर आ रही हैं, जिनमें भाटिया, वेलकम और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की जांच को लेकर अभी तक घोटाले की जांच जारी है, जहां ED और EOW जैसे एजेंसी इसमें अलग अलग जांच कर रही है। कथित घोटाले के दौरान नेताओं और कारोबारियों के साथ कुछ डिस्टिलरीज कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है और अब ये बात सामने आ रही है कि जो कंपनियां आरोपी हैं उनसे सरकार अब भी शराब ले रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धड़ल्ले से बीजेपी सरकार में वही कंपनियां शराब की सप्लाई कर रही हैं, साथ ही मुनाफा कमा रही हैं, जिनमें भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी जैसी कंपनी का नाम शामिल है। 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में ED की विशेष कोर्ट ने 24 फरवरी को एक याचिका की सुनवाई की थी। ये याचिका घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने लगाई थी, जिस